जीवन में शोक है, परेशानियां हैं, खुशियां हैं, दुख है, ये सब भी अपने अपने कर्मों से ही मिल रहा है। पर इंसान बड़ा नादान है, जब उसके जीवन में दुख आता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि मेरे कौन से कर्म खराब हुए जो दुख मिला। वो बाहर की ओर भागता है, ऐसी कौन सा गंडा बांध लूं जो दुख ठीक हो जाए, ऐसे कौन से दरवाजे पे, द्वार पे जाके कोई धागा बांधा जो दुख दूर हो जाए, कहाँ मत्था टेकाऊं जो दुख दूर हो जाए, कहाँ नारियल चढ़ा दूं जो दुख दूर हो जाए, कौन से देवता की पूजा करवा दूं जो दुख दूर हो जाए। यानी वो बाहर भागता है, क्योंकि उसे लगता है दुख देने वाले बाहर दूसरे लोग हैं। पर वो ये भूल जाता है कि दुख देने वाले कोई और नहीं, दुख देने वाले हमारे अपने कर्म हैं। अपने कर्मों से उसे दुख मिल रहा है, अपने कर्मों से सुख मिल रहा है। ये बात बस हमको समझनी, और जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, उस दिन अंधविश्वास से एकदम दूर हो जाएंगे। ये अंधविश्वास में लोग पढ़ते ही वही हैं जिनको कर्मों के बारे में नहीं पता। उनको कोई भी आके कह देता है अरे तेरे पड़ोसी ने तेरे घर में कुछ करवा रखा है, हम तुरंत मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये ज्यादा आसान लगता है। अपने कर्म बदलने में तो बहुत भैया मेहनत लगेगी। किसी ने कहा तू नशा शराब करता है, मांस खाता है, इसकी वजह से तू दुखी है, छोड़ ये सब। तो छोड़ने में तो बड़ी ताकत, बड़ा हिम्मत लगती है भैया, ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम। पर किसी ने ये कहा तेरे पड़ोसी के कारण तेरे जीवन में दुखी है, हम तुरंत मान लें, क्योंकि ये आसान रास्ता है। हाँ, उसने कुछ करवा रखा, उसने हमारा कुछ बंधवा रखा है घर। हाँ, हम सब कल जगे थे तो देखा नहीं था तुमने, दरवाजे पे नींबू, मिर्ची, एक गांठ लहसुन की और जरा सी राई सब रखी थी। क्या करें, कुछ हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ आलू रखा था, नमक, नींबू, मिर्च सब रखा था, किसी ने कितनी भलाई करी, ले जाओ उसका सब्जी बनाओ खा लो, बिन पैसा की सामग्री मिल गई। पर हम तुरंत सीधा दिमाग, अरे किसी ने हमारे घर को बांध दिया, किसी ने हमारे जीवन को बांध दिया। पहली बात तो देखो भैया ये है कि सबके अपने अपने विचार हैं। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो ये सब चीज़ों में नहीं मानती कोई हमें दुख दे देगा या कुछ ऐसा कर देगा जिससे हमको जीवन में दुख मिल जाए। पर अगर किसी को लगता भी है कि हाँ भाई ऐसा तो होता है, आपको नहीं पता, तो चलो होता होगा, हम उसके लिए भी नहीं नकारते, होता होगा। पर इतना हम कह सकते हैं होता होगा उनके ऊपर जिनके घर में ठाकुर जी नहीं है, क्योंकि जिनके घर में ठाकुर जी और जिनको भगवान पे भरोसा है, कोई दुनिया की ताकत उनके घर को बांध नहीं सकती, उनके जीवन में कुछ खराब कर नहीं सकती कोई दुनिया की शक्ति। होता होगा जिनके लिए होता होगा, क्यों? क्योंकि उनको भगवान पे भरोसा नहीं, उनके घर में भगवान नहीं, भगवान की सेवा नहीं होती। अब वही जिसने मान लिया कि ये घर ही मेरे प्रभु का है, ठाकुर जी इस घर के मालिक है, अब इस घर को कोई बांधे चाहे खोले चाहे इसमें कुछ फेंके, कुछ भी करे, तेरा घर है, तू जाने। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होता है। ये बात मैं इसलिए भी ज्यादा यहाँ कह रही हूँ, मुझे पता है ये हमारा ही एरिया है, ये कोई बाहर नहीं। यहाँ में माताएं बड़ी जल्दी इन बातों को मान लेती है, बड़ी जल्दी मान। चप्पल उल्टी घर में झगड़ा, कहते हैं ना, चप्पल उल्टी घर में झगड़ा। कौन सा पुराण ये कह के गया कि चप्पल उल्टी घर में झगड़ा? उल्टी चप्पल से झगड़ा नहीं होता, उल्टी बुद्धि से झगड़ा होता है। चप्पल सीधी करो ना करो, बुद्धि सीधी करो। मंगल को साबुन नहीं लगाना, फलाने दिन तेल नहीं लगाना, उस दिन नाखून नहीं काटना। मैं भी मान लूं इन बातों को, मैं कोई ऐसा नहीं कि आपके कोई जो इसको अंग्रेजी में बिलीव कहते हैं, हमारे जो अपने बिलीव्स होते हैं, मतलब हमारे अपने जो मान्यताएं होती हैं, कुछ हर मान्यता से ही हो ऐसी जरूरी नहीं। हर मान्यता से कुछ हो सकती है पर सब नहीं हो सकती। वो ब्रज में कहते बुढ़िया पुराण कौन से पुराण की कथा है? बोले बुढ़िया पुराण की कथा है। कोई अम्मा की अम्मा बता गई, उसकी उसने 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 ऐसे करके बुढ़िया पुराण शुरू हो गई।
अंध भक्त होके नहीं मानना चाहिए। अच्छा, भगवान पे भरोसा वाला जानते हो क्या करता है? आपके भरतपुर में मैंने सुना बड़ा सुंदर बिहारी जी का मंदिर है। तो अब जिसको भरोसा वो क्या करेगा, जब घर से निकलेगा तो बिहारी जी को मनी मन प्रणाम करेगा। हे बिहारी जी, आज हम कोई बढ़िया काम के लिए जा रहे हैं, जरा हम पर कृपा करना। ये कह के घर से निकला, गुरुदेव को प्रणाम किया या जिस संत में श्रद्धा उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके निकले। और जैसे घर से निकले, सड़क पर, रोड पर एक बिल्ली आई और सामने से होके निकल के चली गई। अब क्या हुआ इसका मतलब? क्या हुआ बताइए ना, क्या मतलब है इसका? है बिल्ली रास्ता काट गई। अच्छा, ये मतलब है? मैं बताती हूँ क्या मतलब है, जानते हो? बहुत सीधा सा मतलब है। और मतलब ये है कि आप तो बहुत जल्दी जल्दी में थे काम की में, पर बिल्ली आपसे थोड़ा ज्यादा जल्दी में थी, इसलिए आपसे पहले निकल गई। क्या मतलब है इसमें बताओ? कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें? क्या बिल्ली में परमात्मा नहीं होता? क्या कुत्ते में परमात्मा नहीं होता? क्या गधे में एकनाथ जी ने परमात्मा नहीं देखा? वो डरे हुए लोग रहते हैं जो ये काम करते, भैया बिल्ली रास्ता काट के, उल्टे चलो, घर चलो वापस। अरे बिहारी जी का आशीर्वाद लेके घर से निकले हो, बिहारी जी पे भरोसा है कि बिल्ली पे भरोसा है? बिहारी जी में ज्यादा ताकत है कि बिल्ली में ज्यादा ताकत है? पर नहीं, बिहारी जी पे भरोसा नहीं होगा, बिल्ली पे ज्यादा होगा। ये निकल गई, अब तो काम कुछ गड़बड़ हो जाएगा, चलो लौटो। ठीक मार दी, लो अदो ठीक मार दी, ओ भैया अब तो अपशगुन। ये होता है, मैं ऐसा नहीं करी, नहीं होता, लोग मानते इस बात को, पर जो भगवान भरोसे जीता ना वो नहीं मानेगा। उसको दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अपने ठाकुर पर है। मान लो गलत हो भी गया तो भी उसको पता है कि इसमें भी उसने कुछ ना कुछ अच्छा छुपा रखा है, मेरे हित के लिए छुपा रखा है। इसलिए जरा जरा सी चीजों में घबराना, परेशान होना, या कोई लंबी चौड़ी बातें बना लेना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये सब छोड़ दो। एक बार भगवान के भरोसे जी के तो देखो। नाव कब डूबती है पता है? जब कोई केवट ना हो। नाव तभी डूबेगी जब कोई उसको चलाने वाला केवट ना हो, कोई मल्हा ना हो। और मल्हा होगा, उसके हाथ में चप्पू होगा, तो उसकी नाव नहीं डूब सकती। ये जो लोग छोटी छोटी बातों से डरते हैं ना, वो वही लोग हैं जिनको पता उनका कोई मल्हा नहीं है, उनका कोई केवट नहीं है, उनका कोई है ही नहीं नाव चलाने वाला। और जिनको पता है कि नहीं, मेरी नाव चलाने के लिए स्वयं श्री ठाकुर जी बैठे हैं, स्वयं प्रभु बैठे हैं, वो जिएगा तो भगवान भरोसे जिएगा। इसलिए मैं आपकी कोई मान्यताओं को ठेस पहुंचाने नहीं आई। मेरे बात का हो सकता कई लोग को अच्छा ना लगे, कुछों को लगे, पर मेरा काम आपको अच्छा लगे ये सब कहना नहीं है। भले दवाई कड़वी हो पर बीमारी तो ठीक करती है। ये कुछ हमारे जो अंधश्रद्धाएं हैं ना, और ये हम करते हैं वो ठीक, पर हम अपने बच्चों में भी यही डालते, उनको भगवान पे विश्वास करना नहीं सिखाते, उनको इन्हीं अंधश्रद्धाओं में घसीट देते हैं। भैया कोई दिन अशुभ नहीं होता, पहले तो ये बात समझ लो। ना कोई दिन अशुभ है, ना कोई तिथि अशुभ है, ना कोई घड़ी अशुभ है। अगर वो तिथि और वो दिन वो घड़ी भगवान के लिए जीते हो ना, तो कोई तिथि अशुभ नहीं है, कोई जगह अशुभ नहीं है। पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें भरोसा करना पड़ेगा। प्रभु जी
आज यहाँ कथा श्रवण कर रहे हो। श्री बालकृष्ण लाल ने, अब क्या होता ना, मैंने आपको ये बोल दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो हमारी मन में मान्यता पुरानी बैठी है उसको तोड़ने में बड़ी हिम्मत लगती है। भगवान श्री कृष्ण के इस ब्रज में इंद्र की पूजा आज से नहीं चल रही थी, सदियों से चल रही थी। और कल का कोई जन्मा बच्चा आकर के हमसे ये कह दे कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो हम उससे कहेंगे तू कल का छोरा हमको सिखाएगा। कोई छोटा व्यक्ति हमको सही बात बताए ना तो उसको अपनाने में हमको दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है कि हम तो बड़े और ये छोटा, ये हमको बात बताएगा। पर ऐसा आवश्यक नहीं कि कोई आयु में बड़ा हो तो वो 100% गारंटी है कि वो सही होगा। कभी भी छोटों को बड़े की और बड़ों को छोटे की बात को एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में संकोच नहीं करना है। तो ब्रजवासी पूजा तो वर्षों से करते आ रहे इंद्र की, पर जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया और कहा कि नहीं, जीवन में जरूरी है कि हम जिस भगवान की भक्ति करते हैं, जो हमारे आराध्य हैं भगवान नारायण, उन्हीं की पूजा की जाए, भटका नहीं जाए यहां वहां। तो ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात को तुरंत मान लिया। किसी ने कहा भैया पाप लगेगा तो, इंद्र नाराज हो गया तो, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा, गिरिराज जी संभालेंगे। और जो भगवान की कही गई बात पर एक बार विश्वास कर लेता है ना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान उसकी रक्षा आजीवन करते हैं, सारी उम्र करते हैं। तो इसलिए अब मैंने जो बातें यहाँ कही, मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो यात्री हैं, कल अपने घर जाएंगे। पर इतनी बात जरूर है, आज का आदमी डरा हुआ बहुत है और उसको कुछ डराया भी जा रहा है, पाप के नाम पे, अंधश्रद्धा के नाम पर। लेकिन सत्संग का काम है उस अंधश्रद्धा से बाहर निकालना। विश्वास रखो पर अंधविश्वास नहीं रखो। शास्त्रों की मानो, मनमानी मत करो। भक्ति के रास्ते पर चलो पर अश्रद्धा, अंधश्रद्धा के रास्ते पर मत चलो। तो जीवन में कुछ भी ऐसा लग रहा है, किसी ने ये टोना कर दिया, टोटका कर दिया, ऐसे कर दिया वे, और असल में होता कुछ नहीं। मैं कई बार एक कथा सुनाई है कि एक आदमी गया महाराज के पास, बोला महाराज मेरा घर बनाने की बड़ी इच्छा, घर नहीं बन रहा, कुछ कृपा कर दो। महाराज ने कहा एक पेड़ पर घड़ा उल्टा लटका दे, तेरा घर बन जाएगा। टेढ़ा टेढ़ा लटका दे, थोड़ा सा उसका मुंह टेढ़ा करके लटका दे। तो उसने सोचा महाराज जी ने कोई अच्छा टोटका बताया, उसने टेढ़ा घड़ा करके थोड़ा लटका दिया और कुछ दिन बाद उसका घर बन गया। उसने औरों को कहा कि अब एक बार जिसका ऐसा काम बन जाए फिर वो प्रचार भी खूब करता है, पब्लिसिटी खूब करता है कि भाई फलाने महाराज ने बताया, तो फिर वहाँ लाइन लग जाती है। तो सब लोग जाने लगे, बोले महाराज जी हमारा भी घर, हमारा। महाराज जी ने उसको बुला, इधर आ तू अज्ञानी आदमी यहाँ। उसको बुलाया, बोला हाँ महाराज। बोले आपने टोटका बताया और मेरा घर। बोले बाबरे टोटका नहीं था वो। तो महाराज जी क्या था? बोले वो आशीर्वाद था, वो दुआ थी। कैसी दुआ थी? मैंने कहा तुझे घड़ा टेढ़ा लटका देना, तेने टेढ़ा घड़ा लटकाया और तेरे जो टेढ़े घड़े को तूने लटकाया उसमें आकर के चिड़िया ने अपना घर बना लिया और चिड़िया का घर बसा, उसका घर बसा और उसकी दुआ, उसका आशीर्वाद तुझे लगा कि तेरा भी घर बन गया। ये आशीर्वाद का मामला था, कुछ टोना टोटका का मामला नहीं था। तूने उसका भला किया, भगवान ने तेरा भला कर दिया। बस इतनी सी बात है, तुम भला करोगे भला हो जाएगा। इसके लिए किसी टोटके की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान पर भरोसा, भगवान पे भरोसा करने वाला उनके बल पे जीता है। अजी यहाँ तक कि जितने ग्रह है ना उनसे टेढ़ा हो जाए
हमारे ब्रज में कहते हैं, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, पड़े रहे अलमस्त भजन में, क्योंकि हमारे सर पर राधा रानी। अभिमान मतलब वो वैसा अभिमान नहीं है, पर गर्व है कि जब हमारे सर पर हमारे ठाकुर जी का हाथ है, हमारी श्री राधा रानी का हाथ है, तो दुनिया में कौन हमारा बाल बांका कर सकता? कोई नहीं कर सकता, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं कर सकते। ग्रह उन्हीं को पकड़ते जिन पर श्री बिहारी जी का अनुग्रह नहीं होता। जिन पर अनुग्रह हो उनका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ता। ये विश्वास होना चाहिए सब। और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये विश्वास कभी न टूटे। जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, तकलीफ आती है तो आदमी घबरा जाता है, उसको लगता है भगवान सहायक नहीं है हमारा, कुछ और करो, कोई और रास्ता अपना। पर हे नाथ ऐसी कृपा करना कि सदैव हमारे हृदय में बस यही भरोसा रहे, आप साथ हो तो दुनिया में किसी चीज की आवश्यकता नहीं।